अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अहमल जदून। नाज़रीन, आपको मालूम है पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई अरसे से मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के इस्तेमाल में बेतहाशा इजाफ़ा देखने में आया है। ये एक तरह से फ़ायदेमंद भी है लेकिन लम्हाए फ़िक्रिया भी। पाकिस्तान के बच्चों के अंदर मोबाइल फ़ोन का बेतहाशा इस्तेमाल, क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? क्या हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसे एप्लीकेशंस या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनका हमें ख़ुद भी मालूम नहीं है और ये एप्लीकेशन एटम बम की तरह काम कर रही हैं? इस हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे अपने गेस्ट से जो कि मेरे साथ मौजूद हैं। ये एक डिजिटल एक्सपर्ट हैं। इनसे जानेंगे कि ये एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे काम करती हैं और इनके क्या फ़वाइद और नुकसानात हैं। तो अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नवाज़िश तवाब। इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और बड़े ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर आपने बात करने के लिए मुझे बुलाया। सर बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आपने यहाँ हमें टाइम दिया और बहुत कीमती टाइम आपका हमें मिला। बहुत अहम टॉपिक है, आपको मालूम है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इसके इज़ाफ़ा हो रहा है और आपको मालूम है कि बच्चों में जिस तरह मोबाइल का इस्तेमाल आप देखते हैं घरों में ये बहुत कॉमन हो चुका है। इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बेसिकली एक तो हमें ये बताइएगा कि ये जो मोबाइल फ़ोन का बेतहाशा इस्तेमाल है, ये कितना नुकसानदेह हो सकता है हमारी पूरी कौम के लिए, नौजवान नस्ल के लिए और स्पेशली ये जो बच्चों के अंदर जो इस्तेमाल है मोबाइल फ़ोन का, इसको आप कैसे देखते हैं? इस हवाले से थोड़ा-सा हमें गाइड कीजिएगा। देखिए अमल, ये जितनी भी जिन चीज़ों के अराउंड इस वक़्त हम लोग घूम रहे हैं, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजी को अवॉइड कर दें या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही ना करें। लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि इसका किस दर्जा इस्तेमाल हमारे लिए बेनिफिशियल है या इससे जो कनेक्टेड लोग हैं, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। आप टेक्नोलॉजी को नो नहीं कह सकते, लेकिन आप अपनी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी, आपके आप खुद और आपके जानने वाले तमाम लोग कैसे उससे बेनिफिट ले सकते हैं और वो कौन-सी तदाबीर है जिसको मद्देनज़र रख के आप मनफ़ी असरात को ज़ाइल कर सकते हैं। बिल्कुल नवाज़िश, आपने बहुत अहम पॉइंट उजागर किए, बहुत अच्छी बात की। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं लगता कि जा हमारे पूरे मुआशरे में एक मुहावरा मशहूर है जिसको कहते हैं कि बंदर के हाथ में जब आप माचिस दे दें तो पूरे जंगल को आग लगा देता है। तो जिस तरह मोबाइल फ़ोन का और इंटरनेट का इज़ाफ़ा हम देख रहे हैं अपनी पूरी यूथ में स्पेशली और नौजवानों में, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर एक चीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है, आपको मालूम नहीं है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके ख़तरे में पड़ सकती हैं ना मालूम होने की वजह से? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखें नॉर्मली क्या होता है, अभी जैसे आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया और उसमें एक मिसाल दी कि बच्चे हैं या नौजवान हैं। अब ज़रूरी नहीं है आपके मोबाइल में पाई जाने वाली हर एप्लीकेशन आपके काम की हो। अगर हम अपनी फैमिली के थोड़े से एज्ड लोगों की बात करें, उनके जो फ़ोन में जो एप्लीकेशंस होंगी वो शायद आपके बच्चों ने या आपके बहन-भाई के बच्चों ने अपने दादा या दादी के मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल कर दी होगी, लेकिन उसका कोई लेना-देना नहीं है, जो कि उसका डायरेक्ट यूज़र है। ऐसा ही है, बिल्कुल। अब इस चीज़ को आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि ये एक एप्लीकेशन किस कैंडिडेट के लिए मुख्तस कर दी गई है? तो इन चीज़ों को आपने यूज़र खुद ही इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर सकता है, अपने मोबाइल की हिफाज़त आपने खुद करनी है। जो ऐप्स आपके काम की हैं, आप उनको तो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपके काम की नहीं है या बाय डिफ़ॉल्ट बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई स्कैम होता है या कोई एक स्पैम अटैक होता है कि जैसे जिसकी वज़ह से सेल्फ इंस्टॉलेशन हो जाती है कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस की, तो जी। आप उनको गाहे-बगाहे देखते रहें और अगर कोई गैर ज़रूरी ऐप है, तो आप उसको फ़ौरन से डिलीट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अहम बात आपने की। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा स्पेशली आजकल के जो बच्चे हैं, हमारे वालिदैन या जिस तरह हम लोग पर हमारी परवरिश हुई, हम बड़े हुए, उस टाइम पे इतना कॉमन नहीं था। लेकिन आज ये देखने में आता है कि बच्चों को मोबाइल दे के खुद वालिदैन काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। अब बच्चा है, उसको नहीं पता कि वो मोबाइल के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, एप्लीकेशंस कैसे काम करती हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो अमल है, ये हमारे स्पेशली पेरेंट्स का, वो अपने बच्चों को फ़ोन दे देते हैं और वो फिर उस फ़ोन की इस्तेमाल की वजह से बच्चे किस तरह भी इस्तेमाल करें, वो उनकी प्राइवेसी इफ़ेक्ट होती है या उनकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको खुद भी मालूम नहीं है, इस तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड होने की वजह से वो ख़तरे में हैं? बिल्कुल, वो ख़तरे में है और आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी एक मिसाल दी है कि आजकल के जो यंग पेरेंट्स हैं या बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए, वो मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ ले जाते हैं या उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं और बच्चे अपनी मर्ज़ी से मोबाइल को ऑपरेट करते हैं। अब आपको पता नहीं चलता है कि बच्चे ने क्या मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है। तो इस चीज़ को जब आप
ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, आपका ध्यान ही नहीं है कि बच्चा क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है या क्या चीज़ वो स्क्रीन पे देख रहा है, उसका स्क्रीन टाइम कितना बढ़ा दिया गया है, उसका स्क्रीन टाइम कैसे मिनिमाइज़ किया जाएगा। अपनी आसानी के लिए आपने उसको डिवाइस तो दे दी है, लेकिन जब वो ऐप डाउनलोड कर रहा है, वो आपके प्राइवेट अकाउंट से उसको एक्सेस कर रहा है, जिस एग्ज़ैक्टली। पे आपका ईमेल कनेक्टेड है, उस ईमेल के ऊपर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड है, उसके साथ आपकी तमाम बैंकिंग डिटेल्स कनेक्टेड हैं। तो आप तो खुद से एक ऐसा ज़रिया बना रहे हैं कि आपकी प्राइवेसी को ब्रीच किया जाए। एग्ज़ैक्टली। बाद में आप इस चीज़ को ब्लेम कर सकते हैं कि आप मैंने इस चीज़ को खुद से अडॉप्ट किया था या बच्चे ने किया था, लेकिन वो एक बहुत देर हो चुकी होगी आई गेस उस उस टाइम पर। टाइम तक आपका सारा डेटा लीक हो चुका होता है और हाँ जी, उसमें ये भी है लेकिन जब आप बहुत सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको अपनी गैलरी का एक्सेस देना पड़ता है, कैमरा एक्सेस देना पड़ता है, तो उसमें आपकी पर्सनली जो आपके घर के फुटेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी प्राइवेसी होती है। वो जब आपने एक एप्लीकेशन को एक्सेस दे दी तो वो आपकी फिर तो आपका कंट्रोल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं रहा। जैसे आपने बात की कि आप मोबाइल की एक्सेस दे देते हैं, फिर गैलरी की दे देते हैं। इससे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोकेशन की एक्सेस दे देते हैं। जी। लोकेशन की एक्सेस आप देखें तो आपके मोबाइल में मेरा ख़्याल है कोई ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशंस होंगी जिनको ज़रूरी है, जिनके लिए आप चाहते हैं कि उनको लोकेशन के बारे में इल्म हो। अदरवाइज़ ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है, बैंकिंग ऐप है, उसकी आपकी लोकेशन की ज़रूरत नहीं है वन्स यू आर रजिस्टर्ड ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन। उसके बाद आप अपनी लोकेशन को बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि देखें कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी आईपी के साथ-साथ आपकी लोकेशन को ट्रेस करती हैं। आपकी लोकेशन के साथ लैंडमार्क्स को कनेक्ट किया जाता है। तो आप जब ये कहते हैं कि मुझे कोई ट्रेस कर रहा है तो बेसिकली वो परमिशंस आपने ही अलाउ की हैं। खुद और अलाउ जब किया होता है, बच्चे के बिल्कुल। हाथ में फ़ोन होगा वो अपनी स्क्रीन को साफ करने के लिए हर चीज़ को येस करता चला जाएगा। और एट एग्ज़ैक्टली। द एंड ऑफ द डे किसकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होंगी? आपकी होंगी। और फिर उस जिस तरह अभी हम देखने में आता है बहुत सी वीडियोस पिक्चर्स लीक हो जाती हैं, इस तरह का डेटा वायरल हो जाता है, तो उसकी ये भी एक वजह है। जी, बिल्कुल है क्योंकि अगर आप हर चीज़ को अलाउ कर रहे हैं, आपसे वो फुल एक्सेस टू गैलरी माँग रहा है, आप तमाम वीडियोज़ पर्सनल वीडियोज़ होंगी, आपकी फैमिली की होंगी, आपकी अपनी होंगी या कहीं से आपके किसी व्हाट्सएप फ्रेंड ने भेजी होंगी या फैमिली के किसी एक आधे मेंबर ने आपको भेजी होंगी, वो तमाम ऑन स्टेक हैं। ठीक है? इस ओके। तरह की चीज़ों को आपको खुद से इसके लिए विजिलेंट रहना पड़ेगा और खुद से आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ दीज़ थिंग्स आर वेरी प्रोन टू डिसरप्ट देयर ओन डिज़ीज़ के वो मार्केट में प्रिवेल कर रही हैं। और आप ओके। उनके लिए एक तरह से एक स्वीट डिश का काम कर रहे हैं। ओके। अगर आप आप अपनी इंक्वायरी नहीं करेंगे तो आप उनके बेस्ट कैंडिडेट हैं, आप उनकी बेस्ट मार्केट हैं। ओके, मतलब आप खुद ही अपने जो आपको ख़तरा है, आप उस ख़तरे की खुद ही एग्ज़ैक्टली, वजह बन रहे हैं। बिल्कुल। मुझे यहाँ ये भी बताइएगा जो स्पेशली आजकल ऐप्स आ रही हैं, बहुत सी गेमिंग ऐप्स हैं जो कि जुए की तरह काम कर रही हैं। ये क्या हैं? ये किस तरह काम कर रही हैं? इनके बारे में थोड़ा-सा बताइए और स्पेशली बताइएगा ये कौन-कौन सी ऐप्स हैं जो कि नौजवान या हमारी अब जो बच्चे हैं, वो जानते-बूझते या अनजाने में इस तरह की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में उसका बहुत नुकसान होता है? एमएल देखें ये तो बड़ा एक हॉट टॉपिक है आजकल, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है। प्राइवेसी, लीगैलिटी, ऑथेंटिसिटी तमाम चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। देखें ये ऐप्स बेसिकली बड़ी ही फैंसी लुक में आती हैं, ठीक है? और वो एक ऐसा आपको एक इंट्रिगिंग किस्म का मैसेज दे देते हैं कि आप आएँ, घर बैठे लाखों कमाएँ, ठीक है? इस लॉटरी को करें, आपको कुछ नहीं करना। आपको या तो वो पैसे की तरफ माइल करेंगे या उसके ग्राफ़िक्स ऐसे होंगे कि जिसकी वजह आप अट्रैक्ट होंगे। कोई बच्चा या कोई एक ग्रोइंग एज का बच्चा या बच्ची उसकी तरफ ज़रूर माइल होंगे। उनको डिज़ाइन ही इस तरह किया जाता है कि उनके तमाम यूज़र बिहेवियर, उनका कंज़्यूमर बिहेवियर को माइंड में रखने के बाद वो सारे एवाटार्स डेवलप किए जाते हैं। तो वो देखने में बड़ी फैंसी लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं और आप उनकी तरफ जब माइल होने लगते हैं, तो बेसिकली दे आर कनेक्टेड विद सम इल्लीगल डेटाबेसेस ओके। जहाँ से आप ऐप डाउनलोड करते हैं और आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उनको ट्रांसमिट कर दी जाती है। ओके। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे ऐप्स काम करती हैं? अगर तो हम ऐप स्टोर की बात करें या प्ले स्टोर की बात करें तो डायरेक्टली इनकी एक्सेसेस नहीं होती नॉर्मली ओके। पाकिस्तान में। पीटीए इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब, ठीक है? कि डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती लेकिन वाया वीपीएन यू कैन एक्सेस टू ऑल दोज़ एप्लीकेशंस। ओके। कुछ लिमिटेड होती हैं, कुछ बिल्कुल ही ब्लॉक्ड होती हैं, आप उनको एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन तमाम एप्लीकेशंस को वाया वीपीएन आप एक्सेस कर सकते हैं। जब आप वीपीएन के थ्रू एक्सेस करते हैं तो ऑफ कोर्स पीटीए फिर पीछे रह जाता है क्योंकि आपने अपनी आईपी और अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया है। ओके। ठीक है? तो इस तरह की जितनी भी ब्रीचेज़ होती हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं। बेसिकली इट्स सिमिलर टू अ लिटिल क्राइम कि आप ओके। अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रहे हैं। आपको जस्ट एक उस चीज़ को क्लिक करना है जो आपको रातों-रात अमीर कर दे, हुँ। आपको बेटिंग की तरफ ले जाए। उससे आपका ज़हनी सुकून भी तबाह हो रहा होता है। आप देखें कुछ ऐप्स ऐसे काम करती हैं कि आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करके रखना है। ओके। नाउ व्हाई दिस इज़ हैपनिंग क्योंकि उसकी एप्लीकेशन से नंबर ऑफ व्यूज़ बढ़ रहे हैं। आपने अपना ज़हनी सुकून बर्बाद किया, अपने 5, 10, 15 हज़ार रुपए के लिए मुआशरे को आपने डिस्टर्ब किया है। लोगों को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने साथियों को इन्वॉल्व कर
कर रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा बेनिफिट भी नहीं हो रहा, लेकिन आप गलत चीज़ की तरफ माइल ज़रूर हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अहम पॉइंट आपने यहाँ साइबर सिक्योरिटी की भी बात की, मैं उस हवाले से भी जानना चाहूँगा। थोड़ा-सा ये बताइएगा ये ऐप्स अगर आप कोई नाम लेके स्पेसिफ़िक बता सकें ये कौन-कौन सी ऐप है ताकि हमारे देखने वालों को, व्यूअर्स को पता चल सके कि कौन-सी ऐप्स हैं जो कि शायद वो जानते भी नहीं हैं लेकिन एक्चुअली वो एक जुए की ऐप्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं? देखिए, बहुत सारी ऐप्स हैं, 1xBet एक बहुत बड़ी ऐप है जो इस तरह से काम करती है, Bet365 है, Fun88 है, Crick10 है, ये नॉर्मली इंडिया से ऑपरेट होती है ओके, और बाकी फ़िलीपींस से कुछ कंट्रोल की जाती हैं। यूरोपियन कंट्री को, सिंगापुर को देख लिया जाए, जो ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उस तरफ ये ज़्यादा रुझान पाया जाता है। ओके। तो इन इंडिया ऐप्स के अंदर से भी काफ़ी सारी ऐप्स जो हैं वो जी, जी, बिल्कुल। ऑपरेट की जाती हैं। बिल्कुल, इंडिया की तरफ से तो ऑपरेट की इससे तो जाती हैं। जो ज़ाहिर है इंडिया, पाकिस्तान में इस तरह की ऐप्स को ऑपरेट करके बहुत सा हमारा जो डेटा है वो यहाँ से चुरा लेता है या ले लेता है और उसको फिर ज़ाहिर है वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। तो इसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं? गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि किस तरह इन चीज़ों को कम किया जा सकता है? देखिए, जब आपके मोबाइल फ़ोन में कोई एप्लीकेशन मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आपकी तमाम एक्सेस उसके पास मौजूद है। अब इसको इसी तरीके से मिनिमाइज़ किया जा सकता है कि पीटीए को एक पूरा फ्रीडम दिया जाए, जो इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस डिवाइस करे। ऑलरेडी कुछ चीज़ों को उसने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन इस तरह की जैसे ही कोई नई चीज़ सर उठाने लगे, आपको उसको फ़ौरन से ख़त्म करना चाहिए। आपको उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए और इन ऐप्स को बिल्कुल ममनुआ कैटेगरी में डाल देना चाहिए। अब ये जिस तरह से ऐप मार्केट में आती हैं, जो लोग इससे आदी हो जाते हैं, इस तरह की बेशुमार ऐप्स उनको नज़र आने लग जाती हैं। सोशल ओके। मीडिया पे उनकी एडवर्टाइज़मेंट आती है। तो नॉर्मली एक-एक ऐप को तो आप ढूँढ के बंद नहीं कर सकते। आपको बिहेवियर्स को टारगेट करना पड़ेगा। आपको उस फ्रीक्वेंसी उस सेटिंग को देखना पड़ेगा कि किस तरह के लोग किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ ड्रिगल डाउन करेगी और उस तरह की ऐप्स ऑटोमैटिकली आपके रेडियस में आती जाएँगी और आप उनको किल करते चले जाएँगे। अच्छा, इसमें थोड़ा ये भी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह अभी आपने इंडिया की बात की, बहुत सारी ऐप्स ज़ाहिर है वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो हमारे खिलाफ ऑब्वियसली यूज़ करेंगे। बट हमारे यहाँ बहुत से बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो इनको प्रमोट कर रहे होते हैं और उनका खुलेआम इसकी तशहीर कर रहे हैं। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए? सेकेंडली हमारी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम इस तरह की ऐप्स को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, जो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या ये जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये क्यों पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं? उनको नहीं पता कि ये दुश्मन की बनाई हुई ऐसी ऐप्स हैं जो कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। देखिए, जो भी चीज़ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ़ को या आपके मुल्क की सैंक्टिटी को डिस्टर्ब करे, डैमेज करे, उसके खिलाफ ज़रूर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ऐप आई है और वो अगर मार्केट में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही और आप उसको वाया इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स एक उसकी फ़ेक हाइप क्रिएट कर दें। रियलिटी आपको कुछ टाइम के बाद खुद पता चल जाती है। लेकिन वो तमाम यूट्यूबर्स या वो तमाम एक्सपर्ट्स जो इस तरह की ऐप्स को प्रमोट करते हैं, दे शुड हैव अ सेकंड थॉट इन द माइंड कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक छोटे से अपने एंगेजमेंट के लिए, व्यूअरशिप के लिए आप इस तरह की ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाली नई नस्ल या जो इस वक़्त कम उम्र बच्चे हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि सरासर गलत है, जो मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है और उनकी अपनी ज़ात के लिए भी ठीक नहीं है। ओके, बहुत अच्छी बात आपने की। यहाँ पे आपने साइबर सिक्योरिटी की बात की थी, मैं उस हवाले से जानना चाहूँगा कि ये किस तरह ऐप्स हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं और स्पेशली किस तरह जो साइबर अटैक्स होते हैं, ये एप्लीकेशन उसका एक ज़रिया बनती हैं? ये थोड़ा-सा आप बताइएगा ताकि हमारे ऑडियंस को, आम देखने वालों को समझ आए। जी, देखिए, जब आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपके मोबाइल फ़ोन किसी न किसी ईमेल आईडी के साथ कनेक्टेड होता है। वो ईमेल आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड होता है। जब आप उसको अलाउ कर देते हैं, तो नोटेबली और अननोटिसेबली वो तमाम चीज़ें जो एक ऐप प्रोवाइडर है, उस तक आपकी एक्सेस पहुँच जाती है। अब ये ओके। उसकी सवाबदीद है कि वो माज़ी में या आने वाले वक़्त में अच्छा काम कर रहा है, पॉज़िटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में या नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज़ आपने बेसिकली अपने हाथ से अपनी प्राइवेसी उसको दे दी है। अब देखें कि आपको कुछ मैसेजेस आ जाते हैं या अभी माज़ी में जो एक इंडिया-पाकिस्तान का जो एक छोटा-सा क्लैश आया था, उसमें आपको मना किया गया था कि आपने एटीएम्स को बड़े ध्यान से यूज़ करना है। जी। आपने व्हाट्सऐप में आने वाले हर लिंक को ओपन नहीं करना। बैंक की तरफ से की जाने वाली हर कॉल को पहले आपने उसकी तस्दीक करनी है। अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन देने से पहले आपने उनसे पूछना है कि आपने किन साहब को कॉल की है, आपके पास क्या डेटा है। तो ये तमाम चीज़ें कैसे जाती हैं हैकर्स के पास या जो नेगेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं। ये आपकी ही एक्जिस्टिंग चीज़ें जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, चाहे वो हुँ। आपका मोबाइल है, चाहे वो आपकी ईमेल है, चाहे वो आपका फ़ोन है, चाहे वो आपका व्हाट्सएप है। ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी फ्रेजाइल हो जाती हैं जब आप अपलोड कर देते हैं। आपने ज़िंदगी में पहली जो भी तस्वीर अपलोड की होगी वो आपकी कंप्यूटर से जा सकती है, लेकिन इंटरनेट से हुँ, नहीं जा सकती। तो एग्ज़ैक्टली। इसी तरह से हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात है।
आपके सारे बैंकिंग अकाउंट डिटेल्स, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी जितनी भी लीगल लीगल आइडेंटिटीज़ हैं, वो तमाम मौजूद हैं। तो ओके। आप यू आर ऑलरेडी इनटू दैट स्टेज कि जहाँ से आपको बड़ी आसानी के साथ ट्रैप किया जा सकता है। बिल्कुल अहम पॉइंट है यहाँ पे। ये तो फिर बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये भी बताइएगा कि जैसे साइबर सिक्योरिटी अगर आपकी इफ़ेक्ट हो रही है, एक तो पर्सनली आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इससे ख़तरे में हैं। सेकेंडली जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, जो कि हमारा मुल्क है, मुल्क की जो सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं, वो किस तरह इन ऐप्स के ज़रिए वो ख़तरे में होती हैं, उनके बारे में भी जी, थोड़ा-सा अगर देखें गाइड करें। अमल हम लोग इंसान तो वही हैं जो पर्सनली हिट हो जाते हैं। वही इंसान जो पर्सनली हिट हो रहे हैं, अगर वो अपने दफ़्तर में बैठा होगा, तो अपने साथ-साथ अपने दफ़्तर को भी वो हिट कर रहा है। वो तमाम लोग अगर इस तरह की कोई ऐप मैं अपने फ़ोन में इंडिविजुअली डाउनलोड कर लेता हूँ, तो मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं जिस ऑफ़िस में काम करता हूँ, मैं जिस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ कनेक्टेड हूँ, उसका डेटा भी तो उसी फ़ोन के अंदर मौजूद है। मेरे तमाम कॉन्टैक्ट्स, मेरी सारी ईमेल्स उसी फ़ोन के साथ कनेक्टेड हैं, जिसके अंदर मैंने इस तरह की एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। तो आप कभी भी जो एक अच्छा असर लें या नेगेटिव असर लें, वो कभी एक एक बंदे तक या फ़र्द वाहिद तक वो कन्फ़ाइंड नहीं रहता। वो जिस से कनेक्टेड होता है, वो उस तमाम लोगों की डिटेल उसके साथ शेयर होती चली जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताइएगा कि जो हमारे स्पेशली नौजवान हैं, नौजवान इन ऐप्स को जैसे आपने पहले बताया कि एप्लीकेशन इस तरह डिज़ाइन की जाती है कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए पैसों का लालच दिया जाता है कि आप ये डाउनलोड करें, खोलेंगे और आपको पैसे मिलेंगे। हर बंदा पैसों के चक्कर में डाउनलोड कर देता है। तो क्या पैगाम होगा आपका स्पेशली उन नौजवानों के लिए जो पैसों के चक्कर में ऐसी एप्लीकेशन को डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन वो इटसेल्फ उनके लिए और फिर हमारे मुल्क के लिए ख़तरा बनती है। तो आप उनको कैसे बताएँगे कि ये चीज़ उनके लिए और हमारे लिए बेहतर नहीं है? देखें, ये तमाम चीज़ें जो आपको बड़े एक छोटे से शॉर्टकट के पीछे भगा रहे होते हैं कि ये एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें और आपको इतने पैसों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अगर किसी को हुआ है, तो वो हमें बताए। ऐसा नहीं होता, ये तमाम चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए की जाती हैं। आपको याद होगा जब हम बिल्कुल नए-नए ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स की तरफ मूव कर रहे थे, तो जी, आपको लकी ड्रॉज़ के बहुत सारे मैसेजेस आते थे बिल्कुल कि ऐसे। आपको दराज़ से इतने हज़ारों का एक डिस्काउंट मिल गया है। वो डिस्काउंट्स कहाँ एग्ज़िस्ट करते हैं? कहीं पे हुँ, एग्ज़िस्ट नहीं करते। आप यूट्यूब पे जाएँ और अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को सामने रख के कुछ ज़रा सा टाइप करें, आपको एक वीडियो मिल जाएगी, घर बैठ के लाखों कमाएँ। कैसे कमाते हैं? मैं खुद कमाना चाहता हूँ घर बैठ के लाखों, आप कमाना चाहते हैं, लेकिन कोई बिल्कुल। कमा रहा है। कुछ लेकिन ना किए मुझे तो बगैर अभी तक ऐसा नहीं ऐसा कि नहीं है। घर में बैठ के मैंने लाखों नहीं कमाए बिल्कुल, कभी। किसी ने भी नहीं कमाए, उन लोगों ने खुद भी नहीं कमाए। तो ये चीज़ें आपकी ये इन्फॉर्मेशन लेने बेसिकली के एक लिए इट्स स्कैम अ होता है, स्कैम। झूठ होता है सब। ये तमाम झूठ है, इट्स अ स्कैम, ठीक है? ओके, अगर कोई सही चीज़ होगी तो इट विल टेक टाइम या उसका कोई प्रॉपर एक तरीक़ाकार होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक मोबाइल के ऊपर ऐड आ रहा है कि स्पिन द बोर्ड, मैं स्पिन करूँगा और मुझे 50 लाख मिल जाएँगे। आपकी अक्ल इस चीज़ को कबूल करती है? मेरी अक्ल तो कबूल नहीं करती। और बिल्कुल अगर नहीं। चलें मैं उसको स्पिन करता हूँ और मेरा जवाब सही भी आ जाता है, तो मुझे किसने पैसे आके देने हैं? हू इज़ बिहाइंड दिस ऑल स्टोरी? एग्ज़ैक्टली। तो ये हमें खुद बहुत अहम समझना सवाल है ये। चाहिए। ये आपको इसके लिए कोई बहुत बड़ा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। स्कैम को समझने के लिए आपके पास कॉमन सेंस होनी चाहिए। और वो तमाम बच्चे, वो तमाम यंग लोग जो इस तरह की चीज़ों को सही समझ के अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि इससे बेहतर है कि आप अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। जी हाँ, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं लेके जाएँगी। अगर बिल्कुल। ऐसा हो सकता होता तो दुनिया में मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे जितने निकम्मे लोग हैं, वो लॉटरियाँ जीत-जीत के ऐसा आज ही है। करोड़पति बने हुए होते। हम भी खुद भी बैठते घर में बैठ के पैसे एग्ज़ैक्टली कमाते ऐसा हैं, ही है, किसको बुरे लगते हैं पैसे। ऐसा ही है। ये थोड़ा बताइएगा जो लोग इस लत में लग चुके होते हैं, स्पेशली जो गेमिंग ऐप्स हैं और वो एक जुआ खाना की तरफ जुओं की तरह काम करती हैं, जुए की तरह काम करती हैं। वो जो इसकी लत में लग चुके हैं, उनको कैसे उससे वापस लाया जा सकता है कि जिस तरह ये एप्लीकेशन है, ज़ाहिर है वो उनको अपनी तरफ तो उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए ख़तरा है। तो उनको इस चीज़ से निकालने के लिए हम कैसे इक़दामात कर सकते हैं, गवर्नमेंट या हम खुद बहैसियत कौम क्या काम कर सकते हैं उसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो उस शख्स को ये खुद समझना पड़ेगा कि वो एक इस तरह की इल्लत में पड़ चुका है। उसके बाद थोड़ी-सी हमारी अपनी भी ज़िम्मेदारी इसके साथ-साथ आयद होती है कि हमें उसको ट्रीट इस तरह करना चाहिए कि हमें इसको इस चुंगल से निकालना पड़ेगा। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक बंदा कुछ किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर उँगली उठाने वाले बेशुमार लोग आ जाएँगे, लेकिन उसकी तस्दीक उसको उसकी इस्लाह करने इस्लाह वाले नहीं की लोग नहीं जाएगी। आएँगे। एग्ज़ैक्टली, तो अगर कोई इस तरह का बंदा माशरे में मौजूद है, जो कि बेटिंग की तरफ जा रहा है या जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उसको खुद समझना चाहिए। उसके साथ-साथ हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको समझाएँ। उसके जी, घर वालों का उसके साथ एक मुस्बत रवैया होना चाहिए, उसके दोस्त अहबाब का उसके साथ मुस्बत रवैया होना चाहिए और गवर्नमेंट को इस तरह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि अगर आपके मोबाइल में
या आपको कुछ किसी भी एक्टिविटी से ज़रा-सा कुछ अगर एक आपको एक तजस्सुस होता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आप फ़ौरन से जाएँ और गवर्नमेंट के उस इदारे को बताएँ या कोई अगर ऐसी कोई लीगल बॉडी है, तो आप उसकी कंसिडरेशन में लेके आएँ कि ये इस तरह की ऐप्स हैं, मैंने देखी हैं, ये इस तरह के लोग हैं, जिस तरह का एक ग्रोव है, जो इस तरह की चीज़ों के लिए काम कर रहा है। तो आप उसके ऊपर एक्शन लें या आप उसकी तस्दीक करें, करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अहम पॉइंट आपने बताया। ये यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगा जो हमारे स्पेशली उसातिज़ा हैं और हमारे वालिदैन हैं, वो इसके लिए क्या रोल अदा कर सकते हैं? क्योंकि एक बच्चा जो बड़ा हो रहा होता है तो उसकी ज़िंदगी में एक उसका टीचर और उसके पेरेंट्स उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। वो उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। तो वो कैसे इन चीज़ों से जो ख़तरात मुमकिना ख़तरात हैं, उनको कम करने के लिए और बच्चों की बेहतर परवरिश करने के लिए और इन चीज़ों से बचने के लिए अपना रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, असातिज़ा के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि एक आम शहरी से ज़्यादा ज़िम्मेदारी जब वो आयद होती है, उनके हाथ में जो है वो बहुत सारे बच्चों का मुस्तकबिल है। अगर डिजिटल लिटरेसी को वो लोग समझें, अगर वो इन तमाम नए दौर की या दौर-ए-हाज़िर की तमाम जदीद टेक्नोलॉजी को समझें, तो उनको अपने कोर्सेज़ में, अपने निसाब में इस तरह की चीज़ें शामिल करनी चाहिए कि किस तरीके से हम बच्चों को पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं और किस तरह से हम इनको नेगेटिविटी से निकाल सकते हैं। तो एक पूरा निसाब इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए जिसके अंदर आप डिजिटल लिटरेसी को प्रॉपर्ली इंक्लूड करें और उसके बहुत अहम तमाम पॉइंट है। बेनिफिट्स को बच्चों तक पहुंचाया जाए कि नेगेटिविटी को कैसे आपने मिनिमम करना है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत चीज़ों को सामने लाया जाए। बिल्कुल, अभी आजकल हम एआई के ऊपर बात करते हैं, उसके अंदर देखें नेगेटिविटी उसमें भी ढूँढी जा सकती है। लेकिन आप ये देखें कि उसने किस तरीके से हमारे मुआशरे को या हमारे मुल्क में या किसी ऑर्गनाइज़ेशन में लोगों को काम करने के लिए कितनी आसानी पैदा कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अहम पॉइंट और आखिर में जो आपने एआई की बात की, तो एआई के आने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए अच्छी भी हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमें उसके लिए पहले से तैयार होना चाहिए, जो कि हमारे लिए ख़तरा बन सकती है। बहुत शुक्रिया नवाज़िश, आपने बहुत अहम सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। अब मैं थोड़ा-सा आपके साथ मज़ाक की तरफ जाएँगे, हम कोशिश करेंगे कि जो हमने एक सीरियस डिस्कशन थी, अच्छी डिस्कशन जो आपने की, अब हम थोड़ा-सा इसको शुगल मेले की तरफ लेके जाएँ। तो ठीक है। आपको पहले मैंने बताया नहीं हमारे जो प्रोग्राम है इसमें 5 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं जो सवाल और ठीक है। जवाब का सेगमेंट था। अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा। आपके सामने मैं कुछ नाम लूँगा लेकिन आपने एक लफ़्ज़ के ज़रिए उसका जवाब देना है। सिर्फ़ एक लफ़्ज़ आपने कहना है और उस लफ़्ज़ के ज़रिए आपका जवाब हमें मालूम हो जाएगा और इस सेगमेंट का नाम भी यही है कि बस एक लफ़्ज़। तो मैं आपके सामने क्योंकि हमारा टॉपिक है, इतना हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं नाम लूँगा, आपने एक लफ़्ज़ के ज़रिए जवाब देना है। जुआ एप्लीकेशन, नेगेटिव एनर्जी, सोशल मीडिया, न्यू ट्रेंड, नौजवान, होप। होप, माशाल्लाह जी। बिल्कुल हमारे नौजवान होप हैं और उनसे ही हमें सही है। उम्मीदें हैं और हमारे कौम और हमारे मुल्क के लिए वो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान, ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद। आजकल के बच्चे, शॉर्टकट्स के पीछे, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, फेक लाइफ। फेक लाइफ और उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बस ओरिजिनैलिटी की तरफ रहें, बहुत अच्छा मीडियम है। पॉज़िटिविटी फैलाएँ, लोगों को आगे आने दें। मतलब फेक व्यूज़ के लिए और अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए फेक चीज़ों को प्रमोट ना करें बल्कि एक्चुअली क्वालिटी जो कंटेंट के ऊपर काम करें। एग्जैक्टली कंटेंट अच्छा और क्वालिटी के साथ होना चाहिए। सर इसी के साथ हमारा दूसरा सेगमेंट ख़त्म हुआ। अब हम तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा सेगमेंट है इसमें हम आपकी किस्मत के बारे में जानेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे कि आपकी किस्मत में जो चीज़ निकलेगी उसके अकॉर्डिंगली आपने बिहेव करना होगा। अब आपकी किस्मत है वो आपको कुछ भी बना सकती है। हो सकता है वो आपको सदर पाकिस्तान बना दे या वज़ीर-ए-आज़म ठीक है। पाकिस्तान बना दे, कुछ भी बन सकते हैं। जी। तो हम चेक करते हैं कि आज आपकी किस्मत में क्या है और आपकी किस्मत ने आज क्या आपके लिए नया लाया। तो नवाज़िश आज आपकी किस्मत आपको दे रही है 10 लाख रुपए। आपको 10 लाख रुपए जीतने का मौका मिल रहा है और लेकिन ये मौका आपको मिल रहा है, ये जो एप्लीकेशन है, जो आपने बात की है, उन एप्लीकेशंस के ज़रिए आपके सामने एक ऐड आया है और उसमें आपकी किस्मत ने बोला है कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो और 10 लाख रुपया जीत लो। क्या करेंगे आप? तो मैं अपनी किस्मत को वापस मोड़ लूँगा और मैं अपने पॉडकास्ट की तरफ वापस जाऊँगा और मैं ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करूँगा। मतलब आप 10 लाख रुपया नहीं नहीं, लेंगे। बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे नौजवान तो पैसों के पीछे फ़ौरन डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन। हाँ, वो अगर उनको 10 लाख मिल जाएँ तो मैं उनसे ले लूँगा, ओके। लेकिन मैं ये डाउनलोड नहीं करूँगा। अच्छा, अगर आप हमारे मुल्क के यानी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं,
तो आप इस जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे इसके मुमकिना जो इक़दामात हैं वो क्या करेंगे? वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद क्या पहला एक्शन लेंगे कि इस चीज़ से बचा जा सके? देखिए, सबसे पहले इसके लिए एक पूरा मैकेनिज़्म डेवलप किया जाएगा, क्योंकि हर चीज़ को अगर हम पॉज़िटिव समझ के अलाउ करते चले जाएँगे, तो उससे हमारी सालमियत को भी ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा हम इसको पॉज़िटिवली कैसे इन्वेस्ट करके इससे कैसे तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि जिस जिस मुल्क ने भी तरक्की की है, उसने आईटी के बलबूते पे ही की है। तो हमें भी कुछ इस तरह की चीज़ बनानी चाहिए, जिससे हम अपने मुल्क को आगे लेके जा सकें। तो मैं ज़रूर ऐसे इक़दामात लूँगा, जिससे हम कन्फ़ाइनमेंट के साथ-साथ एडवांसमेंट की बात भी करें। माशाल्लाह जी, मेरी दुआ है आप वज़ीर-ए-आज़म बनें और इस तरह के अच्छे इक़दामात करें ताकि जी, हमारा मुल्क बिल्कुल। तरक्की करे। सर अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। हमारा जो अगला सेगमेंट है इसमें हम एक गेम खेलते हैं, जो भी मेहमान हमारे साथ आता है और उससे हम जानते हैं कुछ सच और कुछ उससे काम करवाते हैं। तो उसमें ट्रुथ एंड डेयर होता है, जो कि आजकल आपको पता है जेन ज़ी में बहुत पॉपुलर है। ऐसा ही है। तो इस वजह से हम इसको अपने इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया। इसमें हम आपको ऑप्शन देंगे ट्रुथ एंड डेयर का, आपकी मर्ज़ी आप ट्रुथ लें या डेयर लें, फिर उसके बाद आपके साथ आगे का जी, ठीक है। अमल हम करेंगे। मैं ट्रुथ की तरफ आप जाऊँगा। ट्रुथ की तरफ जाएँगे। अच्छा, ट्रुथ की तरफ आप जाएँगे तो फिर आप हमें ये बताएँ कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि इस तरह की एप्लीकेशन या किसी स्कैम के ज़रिए आपको चूना लगा हो, कभी किसी ने पैसे या इस तरह की चीज़ आपको नुकसान हुआ हो? नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन आपने सच बोलना तकरीबन है। तकरीबन हो चुका था। अच्छा, तकरीबन ऐसा हो तकरीबन चुका हो था, चुका हाँ था जी। मतलब हुआ है। बिल्कुल, मेरे दोस्त के फ़ेसबुक आईडी को किसी ने हैक किया था और उसने मुझे रीच आउट किया और कुछ पैसे माँगे। ओके, तो आई वाज़ प्रिपेयर्ड कि ठीक है, मैं इसको पैसे भेज देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं माँगी गई थी। लेकिन जब मैंने उससे कॉल की बात की, तो वहाँ पे आके मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ कि ये बंदा मुझसे फ़ोन पे बात क्यों नहीं कर रहा। ओके। तो वहाँ पे तकरीबन होने लगा था, क्योंकि मैं अपने मोबाइल पे बैंक की ऐप ओपन कर चुका था। ओके। लेकिन आई डोंट नो कि कैसे लेकिन मुझे आपको ध्यान आया कि मैं इसको एक दफ़ा अल्लाह ताला फ़ोन ने करके बचा पूछूँ। लिया। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे स्पेशली जो हमारे देखने वाले हैं, उनको आप इस हवाले से क्या मैसेज देंगे कि देखें, आप एक डिजिटल एक्सपर्ट हैं, आप सारी चीज़ों को जानते हुए भी आप काफ़ी हद तक उसकी तरफ राग़िब हो चुके थे। तो कैसे हमारे ये जो नौजवान हैं या जो लोग इसके बारे में अवेयर नहीं हैं, वो कैसे इससे बच सकते हैं? देखिए, हर चीज़ को बस क्रॉस वेरीफ़ाई कर लें। अगर आपके एक दोस्त है जो कि आपके साथ स्कूल से पढ़ता आ रहा है, कॉलेज से पढ़ता आ रहा है, तो आपको उसकी फ़ेसबुक आईडी आज क्यों पीपल यू में, नो में नज़र आएगी? हुँ, ठीक है। बिल्कुल। डुप्लिकेट आईडीज़, पाकिस्तान की अगर 22 करोड़ अवाम है ना, तो 46 करोड़ हमारे मुल्क में फ़ेसबुक आईडीज़ हैं। जी, तो बहुत। दैट मीन्स के देयर इज़ समबडी हू इज़ हैंडलिंग मोर देन 2। और इस तरह की बहुत सारी फेक आईडीज़ बनी हुई बिल्कुल होती है। हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी फेक आईडी के ज़रिए किसी लड़के ने लड़की बन के आपसे बात की हो या कभी इस तरह की चीज़ की हो? हाँ जी, कॉलेज लाइफ़ में इस तरह बहुत हुआ, हमने भी किया, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। अच्छा, और क्योंकि आपने उसको पैसे भेजे या कभी मँगवाए? नहीं, पैसों तक तो बात ही नहीं आई थी, बस थोड़ा-सा 1-2 दिन कुछ मैसेजेज़ आए थे, कभी कॉल की बात आई तो वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो गई। मुलाकात करने का मुलाकात के फ़ोन मौका पे नहीं बात नहीं मिला। हुई, तो मुलाकात भी नहीं हो पाई। आपकी कोशिश तो होगी कि कोशिश तो मुलाकात थी, की जाए। बिल्कुल थी। बिल्कुल, ठीक है। चलें, आपने ट्रुथ लिया तो अब हम इसको ज़ाहिर है ट्रुथ आपने लेके ख़त्म कर दिया, वरना हम आपसे डेयर भी करवाते यहाँ पे। अब हम आपसे कुछ चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, मैं आपके सामने कुछ बोलूँगा और आपने उस पे ये बताना है कि ये सच है या झूठ है। आपने अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंगली बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइएगा, जो अभी एप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे, तो उसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में हर महीने लाखों लोग इन एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। ये सच है ये या सच है। सच है? जुआ खेलने वाले अफ़राद बुरे होते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा ही है। मतलब सच है, सच है। ठीक है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़हनी बीमारियों का सबब है। बिल्कुल है। आपने पहले अपने पॉडकास्ट में भी ज़िक्र जी। किया था, बिल्कुल। और इसके लिए हमें चाहिए कि कोई हम इस तरह की चीज़ करें कि इससे हम बचा जा सके। जुआ ऐप्स के फ़रोग़ की बड़ी वजह हुकूमत है। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। ठीक है, सोच लें। सोच लिया। सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से आजकल के बच्चे बदतमीज़ होते जा रहे हैं। हाँ, ऐसा है, क्योंकि उसमें मल्टीपल कंटेंट है, तो कोई बच्चा किसी भी कंटेंट से असर ले सकता है। बिल्कुल।
ज़ाहिर है वो पहले ज़माने में ये होता था कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ बैठ के उनकी तरबियत करते थे, उनको अच्छा-बुरा बताते थे, उनको पता होता था। लेकिन आजकल वो चीज़ थोड़ी कम है, तो इस हुँ। वजह से बच्चों में वो जो कंटेंट वो देखते हैं, वो उसको फिर हाँ, एक्सपेरिमेंट। वो कंटेंट से देखें सिर्फ़ आपकी हद तक महदूद नहीं है। अगर बच्चे के हाथ में फ़ोन है तो वो पाकिस्तानी कंटेंट भी देख रहा है, इंडियन भी देख रहा है, वहाँ से वहाँ उनकी लैंग्वेज सीख रहा है, वो फिर घर में बोल रहा है और फिर करते-करते उसको नहीं पता चलता कि मैंने क्या बात किसके सामने करनी है क्योंकि वो तो स्क्रीन पे वही बोल रहा है जो देख रहा है सारा दिन। ओके। तो कंट्रोल नहीं रहता। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन भी है। बिल्कुल सही है। अच्छा, हम आखिरी सेगमेंट की तरफ जाते हैं। ये हमारा सेगमेंट होता है, इसमें मुफ़्त मशवरे देने होते हैं हुँ, आपने। तो आपके पास हम कंडीशन रखेंगे और आपने फिर मुफ़्त मशवरे देने हैं, ठीक है, ताकि आपके मशवरों से कोई फ़ायदा हो सके। बेशक अच्छे हों या बुरे, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन कोशिश करें अच्छे मशवरे दें ताकि उनका फ़ायदा हो। जी। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं, इनके लिए क्या मशवरा है आपका? इनके लिए मशवरा ये है कि शॉर्टकट्स के पीछे ना भागें। अभी जिस तरह हमने बेट की बात की, ये है तो शॉर्टकट ना। इसको इस्तेमाल करने वाला बंदा बेसिकली फाइनेंशियली डाउन है। ही बिल्कुल। वांट्स सक्सेस ओवरनाइट। ठीक है? तो इस तरह के लोगों को या इस तरह के लोगों के लिए मेरा मशवरा यही है कि शॉर्टकट्स के पीछे ना भागें, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। ग्रेजुअली तरक्की हर इंसान कर ही लेता है। बिल लेकिन ये शॉर्टकट्स हैं, इनके पीछे बिल्कुल ना भागें। बिल्कुल अहम बात है आपकी, और शॉर्टकट से बच के अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। ये आप हमारे जो बच्चों को तो आपने, नौजवानों को तो मशवरा दे दिया, जो वालिदैन हैं उनको क्या मशवरा देंगे? उनको मशवरा यही है कि अगर आपका बच्चा या बच्ची आपके साथ फ़ेसबुक पे ऐड है, तो प्लीज़ उसकी पिक्चर के नीचे जाके खुद कमेंट ना करें। उसके बेशुमार दोस्त होते हैं जो उसको सारा दिन बुली करते हैं। हुँ। तो कंट्रोल करें इस चीज़ को कि अगर आपके बच्चे आपके साथ चलें, ऐड हैं ही सही, तो आप एक लिमिटेड सा उनके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्शन शो कर दें। मतलब ये मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ आपके साथ ऐसा नहीं, हुआ मेरे है। साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे एक मतलब फ़ादर हैं, वो बेटे की पिक्चर को नाइस पिक डियर और उसके बाद जी आने हाँ, वाला दोस्त, आप समझ सकते हैं कि वो उसको एग्ज़ैक्टली। क्या कमेंट करेगा जी आगे। हाँ, सही है। अच्छा, ये हुकूमत और जो हमारे कानून नाफ़िज़ करने वाले अदारे हैं, इनके लिए आपका कोई ख़ास मशवरा? इनके लिए मशवरा यही है कि जिस तरह से ये नेगेटिव मोबाइल एप्लीकेशन या कोई भी एक्टिविटी जैसे ही सर उठाए, इसके फ़रोग देने से पहले, इसके मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर होने से पहले ही उसको स्नब कर दिया जाए। मतलब कि अगर आपके पास फुल कंट्रोल है, आपके पास अथॉरिटी कि आप किसी वेबसाइट को, किसी ऐप को आप ब्लॉक कर सकते हैं, तो इस तरह की ऐप्स या जुए वाली तमाम ऐप्स को आप डे 1 से ही आप उनके ऊपर अपना जो है वो सख्त से सख्त इनकी एक स्क्रीनिंग करें और ताकि इस तरह की चीज़ें ज़रा से भी सर ना उठा पाएँ। नवाज़िश आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अहम पॉइंट्स आपने उजागर किए और यकीनन हमारे देखने वालों का इसका फ़ायदा होगा। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह नवाज़िश ने डिटेल में बताया कि ये जो जुआ ऐप्स हैं, ये कैसे काम करती हैं और ये कितनी ख़तरनाक हैं हमारे मुल्क के लिए और हमारे अपने लिए, और ये हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी को भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो यकीनन आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।